हाँ तो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये वीडियो गेम ऑफ थ्रोन्स के एंटायर सीरीज का पार्ट 3 है। बाकी के स्टार्टिंग के दोनों पार्ट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर तुम वो देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। बाकी सीजन 2 में हमें ये तो पता है कि टेनिस बैराटियन ब्लैक वाटर वाली जंग को हार गया और आर्या अपने दोस्तों के साथ उस किले से बाहर आ चुकी है। फिर वहीं दूसरी तरफ खलीसी अपने लोगों के साथ कार्थ से जहाज लेकर और बहुत सारा सोना लेकर वहाँ से निकल चुकी है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सीजन 3 की। कहानी की शुरुआत होती है सैम के साथ, जो कि पता नहीं किसी तरीके से तो व्हाइट वॉकर्स से बच के अपने लोगों के पास वापस आ गया और अब ये सब लोग जॉन स्नो के बिना दीवार की तरफ वापस जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जाके वो लोगों को बता सके कि उन लोगों ने वहाँ पे क्या देखा। फिर यहाँ पे जॉन स्नो, जिसको इन लोगों ने बंदी बना लिया था, और ये लोग उसको मेंस राइडर के पास ले जा रहे हैं। और हाँ, मैं ये तुम्हें बता दूं कि ये लोग दीवार की दूसरी तरफ रहने वाले लोग हैं, जो कि जंगल में रहते हैं और लोग इनको जंगली बोलते हैं। और यहाँ पे मेंस राइडर के पास पहुँचने के बाद उसको जैसे ही पता चलता है कि जॉन स्नो ने अपने ही लीडर हाफ एंड को मार दिया है, वो जॉन स्नो को अपनी टीम में ले लेता है। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत जॉन स्नो के ऊपर शक जरूर होता है, लेकिन जॉन स्नो उसको एक नकली कहानी बताकर उसकी गैंग में आ जाता है। फिर आगे हमें किंग्सलैंड में बॉना देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक वाटर की जंग के बाद घायल हालत में काफी दिनों तक इस कमरे में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी उसका बाप उसे देखने तक नहीं आया। और ये बात जाकर वो अपने पिता से पूछता है तो टाइविन उससे बोलता है कि तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। और इतनी बातें सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि टाइविन लैनिस्टर बॉने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और यहाँ तक कि उसको उसकी जान की भी चिंता नहीं है। और ये सब सुन के बॉना भी थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी टाइविन उसको धमकी देता है कि ये जो अय्याशी तुम कर रहे हो महल में, उसको बंद कर दो, वरना याद रखना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। और हाँ, ये इसी लड़की के बारे में बात कर रहा है। फिर सांसा, जो कि किंग्सलैंड में है और अब जॉफरी को उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो वापस अपनी माँ के पास जाना चाहती है, जिसके लिए वो लिटिल फिंगर से हेल्प मांगती है। और लिटिल फिंगर उससे बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए किंग्सलैंड से बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले आ सकता हूँ। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हमें खलीसी देखने को मिलती है, जिसके पास अब एक शिप है और सोना भी है, लेकिन अभी भी वो किंग्सलैंड पे हमला नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास सेना नहीं है और अब उसे बहुत सारी सेना चाहिए। तो वो उसे कहाँ से मिलेगी वो तो आगे पता चलेगा। फिर हमें आगे स्टैनिस बैराटियन का सेनापति देखने को मिलता है, जो कि उस ब्लैक वाटर वाली जंग में किसी तरीके से बच गया, और फिर वो वापस अपने राजा स्टैनिस के पास पहुंचता है तो स्टैनिस उसको बंदी बना लेता है, वो भी अपनी जादूगरनी के कहने पर, जिसके बाद वो जादूगरनी किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर चली जाती है। और यहाँ किंग्सलैंड में लेडी मार्जरी, जो कि अब जॉफरी से शादी करने वाली है, तो इसीलिए अब वो किंग्सलैंड की प्रजा से घुल मिल रही है और वहाँ पे वो लोग उसको काफी पसंद भी कर रहे हैं, और ये चीज जॉफरी भी नोटिस कर रहा है। फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि खलीसी एक राज्य में पहुंच चुकी है सेना खरीदने के लिए, और वहाँ पे खलीसी को पता चलता है कि उस सेना का जो मालिक है वो बहुत हरामी है, वो अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए काफी टॉर्चर करता है, और यहाँ तक कि वो उन लोगों के बीवी और बच्चों को भी नहीं छोड़ता। और ये सब सुनने के बाद खलीसी का दिल पिघल जाता है और वो तय करती है कि वो उस मालिक से सारी की सारी सेना खरीद लेगी, लेकिन इतनी सारी सेना खरीदने के लिए उसके पास सोना थोड़ा कम है, और इस वजह से वो उस मालिक से एक डील करती है, जिसमें वो अपना एक ड्रैगन मालिक को दे देती है और उसकी पूरी सेना खरीद लेती है। और फिर जैसे ही उस पूरी सेना की कमांड खलीसी के हाथ में आती है, वो सबसे पहले उस सेना के साथ मिलकर उसके मालिक को ही निपटा देती है, जो कि देखा जाए तो खलीसी ने उसको उसके कर्मों की सजा दी है। और खलीसी, जिसने उस सेना को आजाद करवाया, इस बात से वो सेना में जितने भी लोग थे वो सारे खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी खलीसी के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वैसे वहीं पे खलीसी को रॉबर्ट बैरेटियन के एक लॉर्ड कमांडर भी मिलते हैं। तुम्हें याद होगा सीजन 1 में जॉफरी ने इन्हीं को राजा बनने के बाद इनको उनकी पोस्ट से निकाल दिया था, जिस वजह से इनने किंग्सलैंड को छोड़ दिया, और अब वो यहाँ खलीसी के साथ है खलीसी की लड़ाई में। फिर दूसरी तरफ हमें ब्रेन स्टार्क देखने को मिलता है, जिसको काफी अजीब सपने आ रहे हैं, जिसमें उसको 3 आंखों वाला कबूतर और पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमें आगे पता चलेगा। वैसे ये लोग दीवार की तरफ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे वॉर जोन में लेडी स्टार्क और रॉब स्टार्क को 2 बुरी खबर मिलती है। इसमें सबसे पहली ये है कि थियोन ग्रेजॉय ने विंटरफेल को तबाह कर दिया और वहाँ से भाग गया, और ब्रैन और उसके छोटे भाई का कहीं अता पता नहीं है। और अब दूसरी बुरी खबर ये है कि लेडी स्टार्क के पिता अब गुजर गए, यानी रॉब के नाना जी। फिर आगे हमें थियोन ग्रेजॉय देखने को मिलता है, जिसको पता नहीं किसी ने तो बंदी बना के रखा है और उसको ये लोग काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे थियोन को तो उसके लोग वापस अपने घर ले गए थे, फिर ये यहाँ कैसे आया और ये लोग इसको इतनी बुरी तरीके से मार क्यों रहे हैं वो तो हमें आगे पता चलेगा। और हाँ, यहाँ पे आगे जाकर थियोन के साथ वो होने वाला है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर हमें देखने को मिलता है कि जॉन स्नो, जो कि अब मेंस लीडर की टीम में आ चुका है, वहाँ पर उसको एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि वॉग है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये वॉग होते क्या है। देखो, वॉग वो लोग होते हैं जो कि किसी भी जानवर के अंदर घुसकर उसकी आंखों से देख सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। वैसे इस वॉग वाली बात को याद रखना, क्योंकि आगे जाकर इसकी बहुत बात होने वाली है। फिर हमें आर्या देखने को मिलती है, जो कि अब खंडर से दूर आ चुकी है और वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है थॉरस ऑफ मेयर के साथ, जो कि ब्रदरहुड के लिए काम करता है, और ये लोग आर्या और उसके दोस्तों को डरा धमका के अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ किंग्सलैंड में जॉफरी और लेडी मार्चरी की करीबी बढ़ती जा रही है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली है, जिस वजह से जॉफरी अब अपनी माँ की भी
बात नहीं सुनता। वैसे वो पहले कौन सा सुनता था। फिर यहाँ पे ब्रैन जो कि सो रहा होता है जंगल में, तभी उसके पास जॉर्जन ग्रीड और उसकी बहन मीरा ग्रीड आती हैं। लेकिन अब ये दोनों है कौन, वो तो तुम्हें कहानी के साथ साथ आगे पता चलेगा। और ऐसे ही बातों में ब्रैन जॉर्जन को अपने बारे में बताता है कि कैसे उसको सपने आते हैं। इसमें उसको 3 आंखों वाला कबूतर दिखता है और ये सुनने के बाद जॉर्जन उसको बोलता है कि तुम एक वॉग हो। हाँ, वैसा ही वॉग जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। लेकिन इन सब चीजों के बारे में ब्रैन को बिल्कुल भी नहीं पता और इसी वजह से वो अपनी पावर्स को सही तरीके से यूज नहीं कर पाता। और वहीं पे हमें पता चलता है जॉर्जन के बारे में कि वो हॉलन ग्रीड का बेटा है। और हॉलन ग्रीड कौन है तो मैं बता दूं कि हॉलन ग्रीड नेड स्टार्क के काफी अच्छे दोस्त थे और यहाँ पे जॉर्जन ब्रैन की हेल्प करने आया है। लेकिन कैसी हेल्प, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि जॉर्जन के पास भी पावर्स हैं और वो अपनी पावर्स का यूज करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है। और यहाँ पे हमें जैमी लैनिस्टर देखने को मिलता है जिसको ये बंदी किंग्सलैंड लेके जा रही है। और ऐसे ही रास्ते में जाते जाते उसको रोज बोल्टन के आदमी मिलते हैं और वो लोग इन दोनों को बंदी बना लेते हैं। बट अब ये रोज बोल्टन कौन है तो मैं बता दूं, रोज बोल्टन रॉब स्टार्क की एक आर्मी का कमांडर है। और अब उसके लोग जैमी लैनिस्टर के साथ क्या करेंगे वो जानने से पहले अपन रॉब स्टार्क और लेडी स्टार्क की बात कर लेते हैं। वो दोनों अब वॉर जोन को छोड़कर अपने नाना के घर पहुंच चुके हैं और रास्ते में निकलते हुए इस छोटू को एक दुकान पे खाना बनाने का काम मिल जाता है और इसीलिए वो वहीं पे रुक जाता है। बट आर्या और जेनरी उन लोगों के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि थोरस ऑफ मेयर ने आर्या से बोला था कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई रॉब स्टार्क के पास लेके जाऊंगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ जॉन स्नो मैंस राइडर की टीम को लेकर दीवार की तरफ जा रहा है और उसी बीच जॉन स्नो की करीबी उस लड़की के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन वहाँ पे ये किसी को नहीं पता कि जॉन स्नो उन लोगों को धोखा दे रहा है। और यहाँ पे सैम और दीवार के लोग वापस उसी बंदे के पास आ जाते हैं जो कि अपनी बेटियों के साथ शादी करता था। और वहाँ पे रुकने के बदले ये बंदा उन सबसे उनका खाना ले लेता है और उनसे काफी काम भी करवाता है। और इन सब चीजों से कुछ लोग काफी नाराज हो जाते हैं। ये साला बिना काम करे हुए हमारा पूरा खाना भी ले लेता है और हमसे काम भी करवा रहा है। लेकिन वहीं पे सैम को पता चलता है कि लिली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। और अगर तुम इस लड़की को भूल गए तो मैं बता दूं, ये वही लड़की है जिसने पहले सैम से और जॉन स्नो से हेल्प मांगी थी। और यहाँ पे सैम जब गिल्ली से मिल रहा होता है तब दीवार के कुछ लोगों की बहस उस आदमी के साथ हो जाती है और गुस्से में वो लोग हाथापाई पे उतर जाते हैं और सबसे पहले तो वो उसी आदमी को निपटा देते हैं और उसके बाद गुस्से में वो अपने कमांडर को भी मार देते हैं। और चारों तरफ खूनम खून को देखकर सैम गिल्ली और उसके बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जैमी लैनिस्टर और उसकी बॉडीगार्ड को ये लोग जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग उस बॉडीगार्ड के साथ कुछ गलत करने वाले थे। लेकिन किसी तरीके से जैमी उन लोगों को अपनी बातों में फंसा कर उस बॉडीगार्ड को बचा लेता है। लेकिन उसके बदले में ये लोग जैमी का हाथ काट देते हैं, वो भी काफी बुरी तरीके से। फिर अगले दिन वो जैमी को कीचड़ में गिरा कर उसको काफी ह्यूमिलिएट करते हैं। और भाई ये वो टाइम था जब मुझे इस बंदे के लिए पहली बार सैड फील हुआ। बट छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ किंग्सलैंड में अब हर कोई सांसा के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं, उसको मारने के लिए नहीं बल्कि उससे शादी करने के लिए। देखो ऐसा है कि अगर किसी की सांसा स्टार्क के साथ शादी हुई तो वो ऑटोमेटिकली विंटरफेल का राजा बन जाएगा क्योंकि नेड स्टार्क को तो ये लोग पहले ही निपटा चुके हैं। और अब रॉब स्टार्क और उसकी माँ जो कि अब लड़ाई में है, जिससे वो लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे वो किसी को नहीं पता। फिर ब्रैन आर्या और उनका एक और छोटा भाई, उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए। और इस सबको देखते हुए अब विंटरफेल की एक लौती और आखिरी राजकुमारी सांसा ही बची हुई है और इसीलिए अब बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं अपने लिटिल फिंगर। भाई सही में पहले बंदा माँ को लाइन मारता था और अब उसकी बेटी के पीछे पड़ा है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि किंग्सलैंड के लोगों का कहना है। और लिटिल फिंगर कहीं सांसा को अपने साथ न ले जाए, इस वजह से लेडी मार्जरी की दादी सांसा से अपने पोते का रिश्ता करना चाहती है, यानी सर लुइस के साथ। और सांसा भी सर लुइस को बहुत पसंद करती है। और आखिर में टाइविन लैनिस्टर जो कि विंटरफेल पाने के लिए बोने की शादी सांसा से कराना चाहता है, लेकिन बोना ये शादी करना नहीं चाहता क्योंकि बोने की अपनी एक अलग बंदी है जिससे वो बहुत खुश है। लेकिन बोना कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसके बाप के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चलती। और अब सिर्फ इस एक रिश्ते की वजह से सर्सी लैनिस्टर की फील्डिंग सेट है, मतलब कि अब उसकी भी शादी होगी। लेकिन कौन और किससे वो तो हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे ब्रैन जिसको फिर से वही 3 आंखों वाले कबूतर के सपने आ रहे हैं। वैसे इस बच्चे को याद रखना क्योंकि आगे जाकर ये बच्चा बिना पैरों के काफी कमाल करने वाला है। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि जैमी लैनिस्टर को लेकर ये लोग रोज बोल्टन के पास आ जाते हैं। और रोज बोल्टन जो कि पहले तो जैमी को वापस रॉब स्टार्क के पास ले जाने वाला था, लेकिन फिर उसका माइंड चेंज हो जाता है और फिर वो जैमी लैनिस्टर को वापस किंग्सलैंड भेजने का आदेश दे देता है। फिर उसी बीच हमें देखने को मिलता है कि जैमी लैनिस्टर और उस बॉडीगार्ड के बीच में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है जिसमें जैमी लैनिस्टर उसको अपने बारे में बताता है कि कैसे लोग उसको राजा का हथियारा बोलते हैं, जिस वजह से उसको काफी तकलीफ होती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें स्टैनिस बैरेटियन भी देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसकी बेटी थोड़ा अलग दिखती है जिस वजह से वो उसको छुपा के रखता है। फिर वहाँ से सैम और गिली भागकर जंगल में पहुंचते हैं तो सैम गिली को एक खंजर दिखाता है और बताता है कि ये खंजर उसको बर्फ में मिला था जहाँ पर उसने काफी सारे व्हाइट वॉकर्स को देखा था। वैसे ये खंजर है किसका और उससे क्या कर सकते हैं वो तो हमें आगे पता चलेगा। फिर यहाँ पे जंगल में आर्या और थॉमस ऑफ मेयर के पास वही जादूगरनी आती है, लेकिन ये यहाँ इन लोगों के पास क्यों आई है इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत सारा सोना देकर थॉमस ऑफ मेयर से जेनरी को खरीद लेती है और उसको उठाकर अपने साथ ले
जाती है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, थॉमस ऑफ मेयर और ब्रदरहुड भी काली आत्माओं और जादुओं में मानते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से ब्रदरहुड की तो 6 बार जान बच चुकी है। बट यहाँ पे आर्या को जैसे ही पता चलता है कि इन लोगों ने जेनरी को बेच दिया, वो भी सिर्फ सोने के कुछ सिक्कों के लिए, तो आर्या बहुत गुस्सा करती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जॉन स्नो और उसके साथ ये जंगली लोग बर्फ की दीवार पे चढ़ रहे हैं ताकि उसको पार कर सकें। फिर हमें यहाँ पे थियोन देखने को मिलता है जिसका हाल बहुत ही बुरा है। इस बंदे ने उसकी उंगलियां काट दी, उसके पैरों में छेद कर दिया और उसके शरीर से और भी बहुत कुछ काट दिया। लेकिन ये बंदा है कौन और ऐसा कर क्यों रहा है? तो मैं बता दूं, ये बंदा रोज बोल्टन की औलाद है। और तुम्हें ये याद ही होगा, जब रॉकस्टार को पता चलता है कि थियोन ग्रेजॉय ने विंटरफेल पे कब्जा कर लिया है, तो वो ये बात रोज बोल्टन को बताता है। और रोज बोल्टन उससे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बेटे को वहाँ पे भेजता हूँ। और उसका वो बेटा यही है जिसका नाम राम से है। और उसकी ये हरकतों को देख के लग रहा है कि ये काफी हरामी है, जो कि थियोन को मार नहीं रहा बल्कि उसको बहुत ही बुरी तरीके से तड़पा रहा है, उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को काट के। फिर आगे हमें रॉब स्टार्क देखने को मिलता है जो कि एक प्लान बनाता है। और उसके प्लान के हिसाब से वो लोग वहाँ पे हमला करेंगे जहाँ पे टाइविन लैनिस्टर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी उनको मदद की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए वो वॉल्टर रे से हेल्प मांगने की सोचते हैं। बट अगर तुम भूल गए हो कि वॉल्टर फ्रे आखिर है कौन, तो मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जिसकी बेटी के साथ लेडी स्टार्क ने अपने बेटे रॉब स्टार्क के साथ शादी कराने का वादा किया था। लेकिन रॉब ने वो वादा तोड़ दिया किसी और से शादी करके। बट अब रॉब का कहना है कि मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। और ये संदेश वो वॉल्टर फ्रे के पास भेजता है। और बदले में वॉल्टर फ्रे उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढना होगा, और उसके अलावा तुम्हें मुझे कुछ जमीनें भी देनी होगी, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। और ये सुनने के बाद रॉब रेडी हो जाता है, जहाँ पे वो उसकी बेटी से शादी करने के लिए अपने मामा को मना लेता है। फिर यहाँ पे किंग्सलैंड में हमें टाइविन लैनिस्टर देखने को मिलता है जो कि लेडी मार्जरी की दादी से बात कर रहा होता है, वो भी शादी के बारे में, लेकिन सांसा की। और उनसे बोलता है कि तुम सांसा को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हारे पोते सर लुइस की शादी अपनी बेटी सर्सी लैनिस्टर के साथ करा दूंगा। और उन दोनों की एज में जमीन आसमान का गैप है, लेकिन फिर भी दादी हाँ बोल देती है, वो भी टाइविन लैनिस्टर के कहने पर। लेकिन सर्सी सर लुइस से शादी नहीं करना चाहती, जिस वजह से वो बहुत नाराज है। और यहाँ पे दूसरी तरफ सांसा को पता चलता है कि अब उसकी शादी सर लुइस से नहीं बल्कि बॉने से होने वाली है। और यहाँ तक कि अब तो लिटिल फिंगर भी उसको छोड़ के जा चुका है। बट यहाँ पे किंग्सलैंड में सबसे ज्यादा खुश तो जॉफरी है, जो कि अपने ही मजे में जी रहा है लोगों को टॉर्चर करके। फिर हमें यहाँ पे जॉन स्नो देखने को मिलता है जो कि उन जंगलियों के साथ दीवार पार करके आ चुका है। और वो लोग एक गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ किंग्सलैंड में लेडी मार्जरी की दोस्ती सांसा से हो जाती है। और वहाँ पे हमें देख के पता चलता है कि ये लेडी मार्जरी इतनी भी सीधी नहीं है, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। फिर यहाँ पे आर्या, जिसको ये तो समझ में आ गया था कि ये लोग मुझे मेरे भाई के पास तो कभी नहीं ले जाने वाले, इस वजह से आर्या वहाँ से भाग जाती है। और भागते टाइम उसको रास्ते में मिलता है ये बंदा, यानी जोफ्री का वो कमांडर जो कि वहाँ से भाग गया था। और वो आर्या को वहाँ से लेके चला जाता है। और यहाँ पे जैमी लैनिस्टर फिर से एक बार निकल जाता है किंग्सलैंड जाने के लिए, और होपफुली शायद वो इस बार पहुंच भी जाए। फिर हमें आगे ब्रैन देखने को मिलता है जिसको वो सपने बार बार आ रहे हैं, जिसमें उसको 3 आंखों वाला कबूतर दिख रहा है। तो इसलिए जोजन उसको बोलता है कि हमें पहले 3 आंखों वाला कबूतर को ढूंढना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से सेविका उसको मना कर देती है और बोलती है कि सब लोग यहाँ से सीधा दीवार की तरफ जाएंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद वो जादूगरनी जेनरी को लेकर स्टैनिस के पास पहुंच चुकी है। और वहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग जेनरी के साथ क्या करना चाहते हैं। ये लोग जेनरी की बलि देना चाहते हैं क्योंकि वो रॉबर्ट बैरेटियन का खून है और उसके अंदर राजा का खून है, तो इस वजह से उसका इस्तेमाल करके ये जादूगरनी बहुत लोगों को मारने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे इसने रॉबर्ट बैरेटियन के छोटे भाई को मारा था। और यहाँ किंग्सलैंड में आज है बॉने की शादी, वो भी सांसा से। और यहाँ पे बॉने की हाइट कम होने की वजह से जॉफ्री उसको परेशान करता है उसका स्टूल छीनकर। बट वहाँ से आगे बढ़े तो फाइनली सांसा की शादी हो जाती है बॉने के साथ। और उसी शादी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि सर्सी लैनिस्टर लेडी मार्जरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर यहाँ दूसरी तरफ स्टैनिस के पास वो जादूगरनी जो कि जेनरी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े डाल देती है खून चूसने वाले, और जब वो खून चूस लेते हैं तो वो उनको उठा के आग में डाल देती है। उसके बाद स्टैनिस 3 नाम लेता है। सबसे पहले तो वो रॉब स्टार्क का नाम लेता है, फिर उसके बाद नाम लेता है जॉफ्री का, और तीसरा नाम लेता है वो बेलन ग्रेजॉय का, हाँ वही थियोन के पिता। और एक तरीके से देखा जाए तो स्टैनिस ने इन तीनों का नाम लेके इन तीनों की फील्डिंग सेट कर दी। मतलब आज नहीं तो कल इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, लेकिन वो होगा कैसे वो तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे तुम एक बात याद रखना, जादूगरनी ने जेनरी का पूरी तरीके से खून नहीं चूसा। जेनरी अभी भी जिंदा है और वहीं पे है, और अभी उसकी बलि चढ़ना बाकी है। फिर हमें यहाँ पे किंग्सलैंड में देखने को मिलता है कि बॉने की शादी की रात को जॉफ्री एक बार फिर से हवा में उड़ रहा था और वो बॉने को बहुत परेशान कर रहा था। और बॉना जो कि नशे में था और ये सब सुनने के बाद उसको काफी गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो जॉफ्री को धमकी देता है जान से मारने की। और मामला थोड़ा गर्म होने लग गया था तो बीच में टाइविन लैनिस्टर जाता है और मामले को शांत कर देता है। इसके बाद बोना सांसा को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उससे बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बोलता है कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, तुम यहाँ पे बिना कोई टेंशन से आराम से रह सकती हो। फिर यहाँ पे खलीसी के पास हमें डेरियो नहारिस नाम का एक बंदा देखने को मिलता है जो कि सेकंड सन नाम की टीम का कैप्टन था, मतलब एक तरीके से वहाँ का लीडर था। लेकिन वहाँ पे उसने अपने ही साथियों को मार दिया, जिसके बाद वो खलीसी के पास आया और उसको ज्वाइन कर लिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खलीसी को बहुत ही
पसंद करता था। फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि सैम जो कि गिली को लेकर जंगल में भाग रहा होता है, वो दोनों एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों को एक व्हाइट वॉकर दिखता है जो कि उनके पास आ रहा होता है उस बच्चे को लेने के लिए। और तभी उससे लड़ने के लिए सैम वो खंजर निकालता है और उस खंजर को व्हाइट वॉकर की पीठ में घुसा देता है, जिससे वो व्हाइट वॉकर वहीं बर्फ के टुकड़े की तरह बिखर जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि रॉब स्टार्क अपने लोगों को लेकर अपनी माँ के साथ वॉल्टर फ्रे के घर जाता है, जहाँ पे रॉब बोलता है कि मेरे मामा रेडी हैं शादी करने के लिए और मैं अपने किए की माफी भी मांगना चाहता हूँ। और ये सब होने के बाद वॉल्टर फ्रे शादी रख देता है रात को। और वहाँ दूसरी तरफ हमें आर्या देखने को मिलती है, जिसको ये बंदा रॉब स्टार्क के पास ही लेके जा रहा है, यानी वॉल्टर फ्रे के घर। फिर यहाँ पे ब्रैन और उसके साथ जो लोग होते हैं वो लोग एक गाँव में पहुंचते हैं और रात काटने के लिए वो लोग एक बिल्डिंग जैसी चीज में घुस जाते हैं। और वहाँ पे जॉन स्नो जो कि उन जंगलियों को लेकर वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे ब्रैन होता है। और उन जंगलियों को वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसको मारने का काम वो जॉन स्नो को देते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम साबित करना चाहते हो अपने आप को तो तुम्हें इस बूढ़े आदमी को मारना होगा। और अंदर ब्रैन और उसके साथ जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं, उनको ये सब आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से बाहर नहीं निकलते। और यहाँ पे जॉन स्नो जो कि उस आदमी को नहीं मार सकता था और उसने उस आदमी को नहीं मारा। इसके बाद जॉन स्नो और उन लोगों के बीच में एक लड़ाई हो जाती है और उनसे लड़ते लड़ते जॉन स्नो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते समय उसकी जो लवर थी जिसको जॉन स्नो ने धोखा दे दिया, तो इस गम में वो जॉन स्नो को तीर मार देती है और जॉन स्नो घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और बाहर ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसी बीच ब्रैन से जोजन बोलता है कि तुम्हारे भेड़िए बाहर ही है ना, तो तुम एक काम करो, अपनी पावर्स का यूज करो और ट्राई करो अपने भेड़िए के अंदर घुसने की। और ये चीज ब्रैन ट्राई करता है और किसी तरीके से वो कनेक्ट हो भी जाता है और वहाँ पे वो उस भेड़िए की नजरों से देखता है जॉन स्नो को वहाँ लड़ते हुए और वहाँ से भागते हुए। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रॉब स्टार्क के मामा की शादी वॉल्टर फ्रे की बेटी से हो रही होती है और फिर शादी होने के बाद वो सारे लोग वहाँ पे जश्न मना रहे होते हैं और उनके साथ वहाँ पे रोज बोल्टन भी है। बट यहाँ पे वो होने वाला है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ पे उससे पहले ब्रैन के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे वो अपनी पावर्स को अब यूज करना सीख रहा है। और जोजन यहाँ पे उससे बोलता है कि अब तुम्हें कबूतर को ढूंढना ही होगा। तो इसलिए ब्रैन फैसला करता है कि सेविका ब्रैन के छोटे भाई को लेकर दीवार की तरफ जाएगी और ब्रैन, जोजन और मीरा कबूतर को ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ जाएंगे, ठीक उसी तरफ जहाँ पे व्हाइट वॉकर्स भी हैं। इसके बाद ब्रैन किसी तरीके से उस सेविका को मना लेता है। फिर वो सेविका ब्रैन के छोटे भाई को लेकर वहाँ से निकल जाती है और ब्रैन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो लोग एक जगह पे रुकते हैं तो उनको वहाँ के कुएं से कुछ आवाजें आती हैं और वो लोग वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को सैम और गिली दिखते हैं। और फिर उनसे थोड़ी बहुत बात करने के बाद ब्रैन उसको बताता है कि उसका भाई जॉन स्नो भी दीवार का एक पहरेदार है। और ये सुनकर सैम बोलता है कि मैं तो जॉन स्नो को जानता हूँ, वो तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। और सैम ये भी बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और ऐसे ही आगे उनकी बात होती है। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ शादी में सब लोग जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे लेडी स्टार्क को कुछ तो अजीब लगता है और उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और जब वो रोज बोल्टन की तरफ देखती है तो उसकी चेहरे पे स्माइल देखकर वो समझ जाती है कि हमें यहाँ पे फंसाया गया है। लेकिन इतनी देर हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और वो लोग रॉब की बीवी और उसकी माँ को मार देते हैं। और मरने से पहले लेडी स्टार्क वॉल्टर फ्रे से भीख मांगती है कि भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। लेकिन वॉल्टर फ्रे जरा सी भी रहम नहीं दिखाता। इसके बाद लेडी स्टार्क को भी खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी धोखेबाजी करी रोज बोल्टन ने, जो कि रॉब स्टार्क की सेना का एक कमांडर था और उसने वॉल्टर फ्रे और लेनिस्टर्स के साथ हाथ मिला लिया। और उसी टाइम वहाँ पे महल के बाहर आर्या आ चुकी होती है और उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो फाइनली अपने घर वालों को मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले कि आर्या महल के अंदर पहुंचती तो कुछ सिपाही महल के बाहर आते हैं और रॉब के जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और ये सब आर्या देख रही होती है, जिसके बाद वो लोग रॉब के भेड़िए को भी मार देते हैं। और ये सब देख के आर्या वहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको वो बंदा रोक देता है और वहाँ से उसको लेके चला जाता है। और देखते ही देखते वॉल्टर फ्रे की सेना रॉब की सारी सेना को खत्म कर देती है। और उसके बाद तो वो लोग हद ही पार कर देते हैं। वो लोग रॉब की बॉडी में से उसके सर को अलग करके उसके ऊपर उसके भेड़िए का सर लगा देते हैं और उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और उसको वहाँ पे इधर उधर घुमाते हैं घोड़े के ऊपर बांध के। और ये सब होते हुए आर्या वहाँ पे देख रही होती, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद ये बंदा आर्या को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वहाँ पे अगले दिन हमें किंग्सलैंड देखने को मिलता है, जहाँ पे अर्जेंट एक मीटिंग बुलाई जाती है। और उस मीटिंग में जॉफरी जो कि सबको उछल उछल के बता रहा होता है कि रॉब स्टार्क और उसकी माँ अब नहीं रहे। और वहाँ पे जॉफरी अपने लोगों को ये भी बोलता है कि रॉब स्टार्क का सर यहाँ पे किंग्सलैंड में मंगाओ, मैं उसका सर अपनी शादी में सांसा को दिखाऊंगा। और जॉफरी का ये पागलपन देखकर बोना बोलता है कि अब वो मेरी बीवी है तो थोड़ा संभल कर बोलो, और तुम्हें तो पता ही है कि आजकल राजा लोग मर रहे हैं। और यहाँ पे बोना ने काफी सही तरीके से जॉफरी को धमकी दी। और उसके बाद जब जॉफरी वहाँ से चला जाता है तो टाइविन लैनिस्टर बोने को बताता है कि उसी ने रोज बोल्टन और वॉल्टर फ्रे के साथ हाथ मिलाया ताकि वो लोग रॉब स्टार्क को मार सकें। और इस चीज से बोना बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन वो वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर आगे ये चीज सांसा को भी पता चल जाती है और वहीं हमें थियोन ग्रेजॉय देखने को मिलता है, जो कि रामसे से अपनी मौत
मौत की भीख मांग रहा होता है, लेकिन राम से उसको नहीं मारता क्योंकि वो थियोन के पिता के पास एक संदेश भेजता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम अपने आदमियों को आदेश दो कि वो लोग उत्तर छोड़ के वहाँ से निकल जाएं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और उसको यकीन दिलाने के लिए वो थियोन के बॉडी पार्ट्स भी उसके पास भेजता है, और उन बॉडी पार्ट्स को देखने के बाद उसकी बहन बोलती है कि मैं जाऊंगी थियोन को बचाने, और वो अपनी सेना लेकर वहाँ से निकल भी जाती है। फिर यहाँ पे सैम जो कि ब्रैन और उसके दोस्तों को रास्ता दिखाता है उत्तर में जाने का, और वो लोग उत्तर में जा रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों को व्हाइट वॉकर्स भी मिलेंगे। तो उनसे निपटने के लिए सैम उन लोगों को वो हथियार देता है, इससे उसने व्हाइट वॉकर्स को मारा था, और वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। और सैम उस लड़की को लेकर दीवार के पहरेदारों की जगह में आ जाता है, और वहाँ पे जो उनके हेड होते हैं वहाँ उन लोगों को बताता है कि उसके साथ वहाँ जंगल में क्या क्या हुआ, जिसको सुनने के बाद वो जो लीडर है वो गिली को वहाँ पे रहने की इजाजत दे देता है। और उसके बाद सैम उसको ये भी बताता है कि व्हाइट वॉकर्स की बहुत बड़ी फौज जो कि यहाँ पे आ रही है, जिसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा हमारे लिए, और ठीक यही संदेश वो बाकी के राज्यों में भेज देता है। फिर हमें जेनरी देखने को मिलता है जो कि स्टेनिस की जेल में बंद है, और अगले दिन वो जादूगरनी उसकी बलि देने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पे स्टेनिस का सेनापति आता है और उस लड़के को वहाँ से जेल से निकालने के बाद उसको वहाँ से भगा देता है। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हमें घायल जॉन स्नो देखने को मिलता है जो कि किसी तरीके से अपनी दीवार वाली जगह पे पहुंच चुका है, और वहाँ पे सैम भी है। फिर हमें देखने को मिलता है कि फाइनली अब जैमी भी किंग्सलैंड पहुंच चुका है, और किंग्सलैंड पहुंचने के बाद वो सबसे पहले मिलता है सर्सी लैनिस्टर से, और उसका कटा हुआ हाथ देखकर सर्सी शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ आर्या जो कि अब अपने परिवार के खून का बदला लेना चाहती है, लेकिन वो एक बच्ची है जिसको लड़ना तक नहीं आता। और फिर वो निकालती है वो सिक्के को जो कि अगर तुम्हें याद होगा तो उसे इस बंदे ने दिया था, और उससे बोला था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तो अब शायद उसको बुलाने का वक्त आ गया है, और यही होती है इसकी कहानी खत्म, लेकिन सिर्फ सीजन 3 की। और भाई लोग अगर आपको सीजन 4 पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में सिर्फ लिख देना सीजन 4, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना। और इस बार अपन एम करते हैं 50 लाइक्स का, जहाँ पर जैसे ही 50 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी सीजन 4 पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी अगर तुम इट वेलकम टू डेरी की एंटायर स्टोरी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वो वीडियो तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। बाकी और कौन सी सीरीज का तुम एक्सप्लेनेशन चाहते हो कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।